नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का 3 से 4 डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय हिस्से में जमे चीनी सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर चीन के प्रस्ताव के जवाब में भारत ने जिस तरह का सख्त रवैया दिखाते हुए जो जवाब दिया है उसके निहितार्थ चीन को समझने चाहिए। रक्षा सेवाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को साफ कर दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल करने के लिए चल रही सैन्य और कूटनीतिक बातचीत का अगर कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं सैन्य विकल्पों के लिए भी तैयार हैं। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि भारत अब किसी भी सूरत में चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। चीन ने कहा है कि वह फिंगर 4 क्षेत्र से अब तभी हटेगा जब भारत भी समान दूरी तक पीछे हटे। सवाल है कि अपने ही इलाके में आखिर भारत क्यों पीछे हटेगा। हकीकत यह है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा लांघकर भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। पिछले 3 महीने से भारत चीन सीमा पर जो अशांति चल रही है उसे दूर करने के लिए अब तक हुई सैन्य स्तरों की वार्ताओं और कूटनीतिक प्रयासों का अपेक्षित नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में अब चीन मामले को और विवादास्पद व पेचीदा बनाने के रास्ते पर चल पड़ा है। सीमाओं को लेकर नए नए विवाद खड़े करना चीन की पुरानी फितरत रही है। गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील में चीन ने यही किया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि ये इलाके भारतीय सीमा क्षेत्र में हैं। 15 और 16 जून की रात चीनी सैनिकों ने पहले भारतीय क्षेत्र में घुसकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया और फिर वहां कब्जा जमा लिया। अब वह इस क्षेत्र को विवादित रूप दे रहा है और पीछे हटने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। ताज़ा स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 5 से फिंगर 8 क्षेत्र के बीच 5 किलोमीटर इलाके में भारी साजो सामान के साथ मौजूद है और इस क्षेत्र में वह अस्थायी रूप से डेरा जमाने की तैयारी में है। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उनसे इस बात के संकेत दूर दूर तक नहीं मिल रहे कि चीन आसानी से मानने वाला है। अगर सैन्य स्तर की वार्ताओं और कूटनीतिक उपायों से मामला नहीं सुलझता है तो जाहिर है भारत के पास सैन्य विकल्प ही बचता है। भारतीय सेना जिस तरह से तैयार है वह इस बात का संकेत है कि जरूरत पड़ी तो चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए सैन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन भारत अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे क्षेत्रीय शांति पर आंच आए। पर साथ ही भारत यह साफ कर चुका है कि अगर चीन ने भारतीय क्षेत्र से अपने सैनिकों को नहीं हटाया तो उसके पास इस स्थिति से
निपटने के लिए सारे विकल्प खुले हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा पर समय समय पर घुसपैठ और कब्जे करके चीन इस तरह के नए विवादित क्षेत्रों को जन्म देता रहा है। डोकलाम से लेकर देप्सांग तक और पूर्वी लद्दाख में उसका एक सा चरित्र रहा है। सवाल है कि ऐसे कितने विवाद और खड़े करेगा चीन। भारत के लिए यह चुनौती भरा वक्त इसलिए भी है कि अगर जल्दी ही फिंगर 4 क्षेत्र से चीनी सैनिकों को नहीं हटाया गया तो वह लंबे समय तक इस क्षेत्र में बना रह सकता है। इसलिए अब जरूरत है कि भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे। स्टॉप।